सावन का पावन महीना और चारों तरफ गूंजते हर हर महादेव के जयकारे। सावन की पंचमी तिथि को हम सब पूरी आस्था के साथ नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। आपने भी मंदिरों में नाग देवता को दूध अर्पित करते हुए देखा ही होगा। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा कि आखिर विषधारी नागराज को शीतल दूध क्यों चढ़ाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है ब्रह्मांड का कोई एक बहुत बड़ा अद्भुत रहस्य? इस रहस्य की जड़ें जुड़ी हैं सतयुग के उस महामंथन से जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। कथा के मुताबिक जब अमृत की खोज में समुद्र को मथा गया तो अमृत से पहले निकला अत्यंत विनाशकारी हलाहल विष। इस विष की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि पूरी सृष्टि जलने लगी। समस्त ब्रह्मांड को बचाने के लिए देवादिदेव महादेव आगे आए और उन्होंने बिना सोचे उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की उष्णता और अग्नि इतनी तीव्र थी कि महादेव का संपूर्ण शरीर तपने लगा। भोलेनाथ के कंठ की उस भीषण जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर शीतल कच्चा दूध अर्पित करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि इसमें नाग देवता का क्या संबंध है? भगवान शिव अपने गले में आभूषण के रूप में नागराज को धारण करते हैं। विष के तेज प्रभाव की गर्मी नाग देवता तक भी पहुंच रही थी, इसलिए जब महादेव पर दूध अर्पित किया गया तो नागराज को भी उस असहनीय जलन से परम शांति और शीतलता मिली। भविष्य पुराण में भी यह उल्लेख मिलता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा और दुग्धाभिषेक से न सिर्फ भगवान शिव बल्कि नाग देवता भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अभय का वरदान देते हैं। ज्योतिष और धर्म ग्रंथों के मुताबिक नाग पंचमी के दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से कुंडली में भी मौजूद काल सर्प दोष और भय से भी मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखें कि पूजा के लिए हमेशा ही मिट्टी, चांदी या तांबे से बनी प्रतिमा का ही उपयोग करें और इन पर कच्चा दूध अर्पित करें। साक्षात जीवित सांपों को दूध पिलाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि साइंस के मुताबिक दूध पीना उनके पाचन तंत्र के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। शास्त्र भी प्रतीक के रूप में प्रतिमा की पूजा का ही विधान बताते हैं और हमारी बहुत सी प्राचीन परंपराएं सिर्फ नियम नहीं बल्कि प्रकृति और आस्था के संतुलन की खूबसूरत कहानियां हैं। नाग पंचमी की एक कथा भी हमें यही याद दिलाती है कि भक्ति का असली रूप सम्मान और संरक्षण में है, चाहे वह महादेव के प्रति हो या प्रकृति के जीवों के प्रति। आपकी इस परंपरा या कथा के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर ये छोटा सा किस्सा आपको विचारणीय लगा हो तो इसे अपनों के साथ शेयर भी करिएगा और देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।